Hello everyone and welcome to Balaji online classes. Today I, Faizia Fidwai, is here to illustrate chapter number 7, Getting to Know Plants of class 6th Science. So in this chapter basically we are going to discuss the various types of the plants and also the parts of the plants. So without wasting any further time, let's proceed with the chapter, and the first topic of this chapter is different types of plants. Now here plants are basically classified on the basis of their size. साइज की बेसिस पे हमने प्लांट्स को क्लासीफाई किया है एंड द फर्स्ट वन इन दिस कैटेगरी इज हर्ब्स. हर्ब्स बेसिकली जो होते हैं वो सॉफ्ट ग्रीन डेलिकेट से हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और इनका जो लाइफ साइकिल होता है ये 1 या 2 सीजन्स का होता है. कुछ कॉमन जो एग्जांपल्स हैं हर्ब्स के, दे आर द मिंट, पुदीना आप लोगों ने देखा होगा. देन वी हैव कोराइंडर, दैट इज हरी धनिया, एंड बाल्सम. देन द सेकेंड थिंग इन दिस कैटेगरी इज द श्रब्स. श्रब्स जो होते हैं वो दूसरे हमारे प्लांट्स होते हैं. श्रब्स जो होते हैं वो थोड़े से उनका साइज़ जो होता है बड़ा होता है, वो मीडियम साइज़ के होते हैं, ठीक है, और इनका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा वुडी होता है, वुडी स्टेम होता है. दे आर एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, जो स्टेम से जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिकली होती हैं. थिकली बहुत सारी ब्रांचेस जो होती हैं वो प्लांट से निकली हुई होती हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में घनी सी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है. कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे श्रब्स के वो हैं हमारी तुलसी, रोज एट्सेट्रा. देन वी हैव ट्रीज, पेड़ जो आप लोगों ने देखे होंगे, टॉल बिग प्लांट्स, ठीक है, जिनका थिक सा वुडी सा स्टेम होता है एंड दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत सालों तक रहते हैं, बहुत सालों तक सर्वाइव करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं दैट आर नीम, मैंगो, बनियान एट्सेट्रा. देन वी हैव क्रीपर्स और क्लाइंबर्स. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, थिन होता है, वीक होता है, ग्रीनी होता है, वुडी नहीं होता है, ठीक है. वो वीक स्टेम कहा जाता है जो बेसिकली खुद अपने आप में स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते हैं, ठीक है. उन्हें किसी ना किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर क्लाइंब करने के लिए, इसीलिए इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं. इन्हें या तो किसी आप स्ट्रॉन्ग किसी भी प्लांट का सपोर्ट दे दो या फिर आप किसी और चीज़ का सपोर्ट दे दो, सच एज सम सॉर्ट ऑफ स्टिक्स और रोप्स, उस पर ये जो प्लांट्स है ये क्लाइंब करते चले जाएंगे. सो दीज आर कॉल्ड एज क्लाइंबर्स और क्रीपर्स. एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लांट्स आर क्रीपर, मनी प्लांट एट्सेट्रा. देन वी हैव द अदर टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट. स्ट्रक्चर क्या होता है प्लांट्स का? अब प्लांट्स की स्ट्रक्चर्स को बेसिकली स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला होता है हमारा रूट सिस्टम और दूसरा होता है हमारा शूट सिस्टम. पहले हम रूट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. जो रूट सिस्टम होता है वो हमारे ग्राउंड के नीचे का पार्ट होता है, वो पार्ट प्लांट का जो ज़मीन के अंदर रहता है, राइट. तो रूट सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली रूट सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. पहला होता है टैप रूट सिस्टम और दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम. जो हमारा टैप रूट सिस्टम होता है इसमें जो रूट होती है, जो प्लांट होता है उसकी एक मेन रूट होती है, मीन्स नीचे उसकी एक मेन रूट होगी और उस मेन रूट से डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो निकली होंगी, ठीक है, डिफरेंट रूट्स की ब्रांचेस निकली होंगी. इसे हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम, और ये बेसिकली हमारे डाइकॉट सीड्स में होता है. डाइकॉट सीड्स वो सीड्स होती हैं जो बेसिकली 2 साइडेड लीव्स होती हैं, जिनको आप 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है. ये राउंड और फ्लैट होती हैं मोस्टली. Some of the examples of these kinds of plants are bean, mango, tomato, rose, etc. Then the other system is fibrous root system. Fibrous root system वो होता है जिसपे कोई भी प्लांट की कोई एक मेन रूट नहीं होती. इंस्टेड प्लांट के स्टेम से, नीचे हिस्से से, स्टेम से डिफरेंट रूट्स जो होती हैं वो डिफरेंट उसमें निकली हुई होती हैं, ब्रांचेस के फॉर्म में निकली हुई होती हैं. इनका कोई भी एक मेन रूट नहीं होती कि एक मेन रूट है, एक हार्ड सी थिक सी मेन रूट है और उसके बाद उसकी ब्रांचेस निकली हुई है. ऐसा नहीं होता है. इनमें क्या होता है कि जैसे ही स्टेम खत्म होता है, जैसे ही आप अंडरग्राउंड नीचे प्लांट जाता है, उसके क्या होते हैं, उसकी पतली सी डिफरेंट बहुत ही एक्सटेंसिवली मीन्स बहुत ज़्यादा थिकली, बहुत ज़्यादा घनी रूट्स जो होती हैं वो निकली हुई होती है. ये बेसिकली हमारी मोनोकॉट सीड्स में होता है, ठीक है. एग्जाम्पल्स आर ग्रास, व्हीट, राइस एट्सेट्रा. देन वी हैव फंक्शंस ऑफ रूट्स. अब रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं? तो बेसिकली जो पहला फंक्शन है ये है कि ये प्लांट को सॉइल से बहुत ही मजबूती से बाइंड करके रखता है, ठीक है, बाइंड करके रखता है. सेकेंड इज ये सारे मिनरल्स, वाटर, रॉ मटेरियल्स एब्जॉर्ब करता है और प्लांट में सर्कुलेट करता है. देन
ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है क्योंकि ये प्लांट को बहुत मजबूती से सॉइल के साथ बांध के रखता है. देन समटाइम्स these roots they modify to perform additional functions like the food storage. कभी कभी क्या होता है, जो हमारी रूट्स होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करती हैं और फूड स्टोरेज का भी काम करती हैं. जो भी प्लांट जो होता है, जो भी फूड बनाता है, उसे स्टोर भी करती हैं. देन वी हैव द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स. रूट्स कैसे मॉडिफाई होती हैं, जैसे जस्ट हमने अभी पढ़ा कि फूड स्टोरेज के लिए कभी कभी लीव्स जो होती हैं, कभी कभी रूट्स जो होती हैं वो मॉडिफाई होती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल कैरेट जो होती है वो मॉडिफाई होती है. मॉडिफाई करके जो उसका फूड होता है, जो वो प्लांट जो होता है जो फूड बनाता है, उसको स्टोर करने का वर्क भी करते हैं. अदर सच मॉडिफिकेशंस आर सीन इन रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा. Then we have the other system, that is the shoot system. Shoot system basically वो सिस्टम होता है जो आपके ग्राउंड के अबव रहता है. ठीक है, जो आप देख सकते हो, जैसे कि आप स्टेम देख सकते हो, आप लीव्स देख सकते हो, फ्लावर्स देख सकते हो, फ्रूट्स देख सकते हो. ठीक है, तो ये सारा जो सिस्टम होता है ये क्या होता है, ये हमारा शूट सिस्टम में आता है. ठीक है, जो पहला है इसमें दैट इज द स्टेम मेन पार्ट होता है शूट सिस्टम का. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक थिक सा वुडी सा स्ट्रक्चर होता है जिससे डिफरेंट ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, डिफरेंट ब्रांचेस जिससे अटैच होती हैं. ठीक है, इसमें स्टेम में ब्रांचेस आती हैं, ब्रांचेस में आपकी लीव्स आती हैं और उन्हीं लीव्स में फिर आपके फ्रूट्स भी आते हैं, आपके फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं. राइट, तो ये जो बेसिकली जो हमारा स्टेम होता है, स्टेम में कुछ नॉट्स होते हैं. ठीक है, नॉट्स में वो नॉट्स होते हैं जहाँ से लीव्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं. ठीक है, और ये जो दोनों के बीच में, जैसे दो नॉट्स के बीच में दो स्पेस होता है, जो पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं इंटरनॉट. राइट, देन वी हैव द फंक्शंस ऑफ द स्टेम्स के क्या फंक्शंस होते हैं, तो बेसिकली ये प्लांट को सीधा स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करता है. ठीक है, ये इसके थ्रू ही डिफरेंट ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स निकलती हैं प्लांट्स में. ठीक है, ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. जो भी फूड प्लांट बनाता है, जो प्लांट की लीव्स जो भी फूड बनाती हैं, उनको पूरे प्लांट में पहुंचाना इनका काम होता है. ठीक है, देन इट कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. ये रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट तक पहुंचाता है. ठीक है, देन स्टेम इज ऑल्सो मॉडिफाइड इन सम केसेस टू स्टोर फूड. कुछ प्लांट्स में स्टेम मॉडिफाई करके फूड भी स्टोर करता है. ठीक है, देन वी हैव द मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम को कैसे कैसे मॉडिफाई करा जा सकता है, ये कैसे कैसे स्टेम मॉडिफाई होता है. फर्स्ट इज मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड. पहला मॉडिफिकेशन जो होता है वो फूड को स्टोर करने के लिए होता है. राइट, जैसे कि हमारे पास पोटैटो होता है, जिंजर होता है, अनियन होता है. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे स्टेम्स के जो फूड जो है स्टोर करते हैं. ठीक है, दे आर बेसिकली अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. देन वी हैव द अदर मॉडिफिकेशन दैट इज टू गिव सपोर्ट. कभी कभी जो हमारे स्टेम होता है वो इस तरह से मॉडिफाई होता है कि वो हमारे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका पतला सा वीक सा स्टेम होता है, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ऐसे वीक स्टेम वाले प्लांट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉड, वी हैव एग्जाम्पल ऑफ ग्रेप्स, वाइन. देन द थर्ड मॉडिफिकेशन दैट इज डन इज टू प्रोड्यूस फूड. खाना बनाने के लिए भी एक मॉडिफिकेशन होता है. सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू थिक फ्लैशी ग्रीन स्ट्रक्चर्स एंड दे मैन्युफैक्चर्ड फूड एंड देन इट इज स्टोर्ड इन देयर मॉडिफाइड फॉर्म. ठीक है, कुछ प्लांट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव कैक्टस बेसिकली जो हमारे डेजर्ट एरियाज में ग्रो करता है. कैक्टस में आपने देखा होगा कि बहुत सा थिक सा, उसकी जो ग्रीनी जो पार्ट होता है वो बहुत सा थिक सा फ्लैशी सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें थॉर्न्स निकले होते हैं. राइट, तो ये जो होता है ये बेसिकली मॉडिफाई करता है, ये अपना फूड भी बनाता है और फूड भी स्टोर करता है. राइट, देन वी हैव द सेकेंड पार्ट दैट इज द लीफ. लीफ जो है, दिस इज द लीफ, ये हमारा सेकेंड पार्ट है हमारे शूट सिस्टम का. राइट, तो बेसिकली जो हमारी लीव होती है, आप लीव जो जिस चीज़ से अटैच होती है, नॉट से अटैच होती है, नॉट से और लीव के बीच में एक चीज़ होती है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है. इस चीज़ को हम कहते हैं पेटियोल. पेटियोल जो है वो लीव्स को नॉट से कनेक्ट करता है. ठीक है, जो फ्लैटेड पोर्शन होता है लीव्स का उसे हम कहते हैं लैमिना और लीफ ब्लेड. देन द लीफ बियर्स स्मॉल पोर्स ऑन देम विच एक्सचेंजेस गैसेस. लीव्स में कुछ छोटे छोटे से पोर्स भी होते हैं जो बेसिकली गैसेस की एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस.
बेसिकली उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। देन जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोरोफिल। Then we have the topic structure of a typical leaf. Now we are going to study लीव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली जो लीव का स्ट्रक्चर होता है, लीव में इसे यू कैन सी दिस लीव, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि एक जो है बीच सेंटर से एक मोटी सी मिडरिप गई है, ठीक है, इसे हम कहते हैं दिस इज दी मिडरिप, इसे हम कहते हैं ये लीव की मिडरिप है, ठीक है। और ये जो साइड में आप देख रहे हो ये आप पतले पतले से ये क्या है, ये वेन्स है, ठीक है, ये एक नेटवर्क फॉर्म करती है और इन्हें हम कहते हैं वेनलेट्स, राइट। देन दी वेन्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न विच इज कॉल्ड एज वेनेशन। और जिस पैटर्न में ये हमारी वेन्स अरेंज होती हैं इस पैटर्न को हम कहते हैं वेनेशन। वेनेशन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल वेनेशन। जो हमारा रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसका एग्जांपल वी हैव हियर। इसमें से मिडरिप गई है, ठीक है, इसे हम कहते हैं दिस इज दी मिडरिप, इसे हम कहते हैं ये लीव की मिडरिप है, ठीक है। और ये जो साइड में आप देख रहे हो ये आप पतले पतले से ये क्या है, ये वेन्स है, ठीक है, ये एक नेटवर्क फॉर्म करती है और इन्हें हम कहते हैं वेनलेट्स, right? Then the veins are arranged in a particular pattern which is called as venation. और जिस पैटर्न में ये हमारी वेन्स अरेंज होती हैं इस पैटर्न को हम कहते हैं वेनेशन। वेनेशन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल वेनेशन। जो हमारा रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसका एग्जांपल वी हैव हियर। इसमें क्या होता है, प्रॉपर एक मिडरिप होती है, ठीक है, और एक प्रॉपर पैटर्न में आपकी वेन जो होती हैं वो अरेंज होती है, ठीक है। दोनों साइड से इक्वली डिवाइडेड होती है लीव्स और इक्वली जो वेन्स होती हैं वो दोनों साइड से निकली होती हैं। तो ये बेसिकली जो होता है ये हमारे डाइकॉट सीड्स वाले प्लांट्स में ही होता है, राइट, दिस टाइप ऑफ सिस्टम। देन फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैंगो, पीपल एटसेट्रा। देन जो हमारा पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन बेसिकली मोनोकॉट सीड्स वाले प्लांट्स में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मिडरिप होती है वो कोई प्रोमिनेंट नहीं होती है, वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होती है। इंस्टेड डिफरेंट वेन्स जो होती हैं वो पैरेलली एक दूसरे के रन करती हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ये जो अरेंजमेंट होता है वेन्स का इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। Then we have the functions of the leaf. Leaves क्या functions perform करती हैं? So leaf basically food manufacture करती है, ठीक है, plants के लिए through the process of photosynthesis. Then leaves क्या होती हैं, कभी कभी modify होकर protection और support भी provide करती हैं। Exchange of gases takes place होता है leaves पे ही through the small pores called stomata। और leaves एक ट्रांसपिरेशन का भी प्रोसेस होता है लीव्स में, जिससे क्या होता है जो प्लांट की बॉडी होती है वो ठंडी रहती है, कूल रहती है। Then we will study the modification of the leaves. बेसिकली जो मॉडिफिकेशन होता है, वो जो पहला मॉडिफिकेशन होता है वो सपोर्ट के लिए होता है। लीव्स कभी कभी अपने आप को पतले थिन सॉफ्ट कॉयल में मॉडिफाई कर लेती हैं जो बेसिकली एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं हमारे प्लांट्स को। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लिली, मॉर्निंग ग्लोरी, स्वीट पी एटसेट्रा। देन लीव्स ऑल्सो मॉडिफाई देमसेल्व्स फॉर प्रोटेक्शन एंड रिडक्शन इन वाटर। क्या होता है, लीव्स एट टाइम्स अपने आप को पतले स्पाइन्स में मॉडिफाई कर लेती हैं जो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। जिससे क्या होता है जो प्लांट में जो वाटर हमारा जो कंजर्व है वो हमारा लॉस नहीं होता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम एनिमीज। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैक्टस। देन the third part of the shoot system is the flower. Flower is the most beautiful, attractive and fragrant part of the plant, right? ये basically attract करता है, brightly colored होता है और different birds को और insects को attract भी करता है। तो flower basically किससे बना होता है? Flower basically 4 circle से बना होता है, 4 whorls से बना होता है, ठीक है। और ये जो 4 whorls होते हैं they are the calyx, corolla, androsium and gynoecium। ये 4 जो है सर्कल्स हैं जिससे हमारा फ्लावर जो है वो बेसिकली बना होता है। और फ्लावर जो अटैच होता है, जिस चीज़ से फ्लावर जो है वो ब्रांच से अटैच होता है उसे हम कहते हैं पेडिसल। पेडिसल जैसे कि लीव्स जब नॉट से अटैच होती है तो उस पार्ट को हम पेडियोल कहते हैं। उसी तरह से जिस चीज़ से जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है बिटवीन फ्लावर एंड ब्रांच उसको हम कहते हैं पेडिसल। पेडिसल स्वेल्स अप into thalamus and supports the 4 whorls। जो हमारा ये पेडिसल होता है ये फूल जाता है, स्वेल कर जाता है और जो सर्किल होते हैं चारों प्लांट्स के उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज 4 whorls इन डिटेल। पहला हमारा है कालिक्स।
कार्लिक्स आउटर मोस्ट वॉल होता है फ्लावर का, आउटर मोस्ट सर्कल होता है फ्लावर का, ठीक है। इसका यूनिट जो होता है वो सेपल होता है। एंड द कार्लिक्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन दी बर्ड कंडीशन। ये फ्लावर को तब प्रोटेक्ट करता है जब फ्लावर जो होता है एक बर्ड के फॉर्म में होता है। बर्ड मीन्स कली के फॉर्म में होता है, ठीक है। जब कली के फॉर्म में फ्लावर होता है तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट सर्किल होता है जिसे हम कार्लिक्स कहते हैं, ये उसे प्रोटेक्ट करता है। देन वी हैव सेकेंड दैट इज कोरोला। कोरोला सेकेंड वॉल है, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड। और इसका जो यूनिट होता है इसे हम कहते हैं पेटल। दे आर कलर्ड, हैव फ्रेगनेंट टू अट्रैक्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। जो हमारा सेकेंड है कोरोला है, ये बेसिकली जो होता है कलर्ड पार्ट होता है, फ्रेग्रेंस वाला पार्ट होता है, जो बेसिकली हमारे इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। देन वी हैव द थर्ड पार्ट दैट इज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम हमारा थर्ड वॉल होता है, इसका यूनिट स्टेमेन होता है। एंड स्टेमेन में दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज एंथर एंड सेकेंड इज फिलामेंट। एंथर जो होता है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का, राइट। देन द फोर्थ पार्ट इज द गाइनोसियम। गाइनोसियम इनर मोस्ट लेयर होती है वॉल की, और ये क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारा स्टाइल होता है, हमारा स्टिग्मा होता है और हमारी ओवरी होती है, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है दैट इज कार्पेल और पिस्टिल। देन वी हैव द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो बेसिकली फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फ्लावर्स में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर जो होता है वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए फ्लावर्स यूज़ होता है, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, स्पाइसेस बनाने के लिए भी यूज़ होता है, और कभी कभी जो कलर्स बनाए जाते हैं, जो नेचुरल कलर्स बनाए जाते हैं, उनमें भी इसका यूज़ होता है। देन वी हैव द फिफ्थ थिंग दैट इज द फ्रूट। अब फ्रूट जो हमारा मेच्योर और राइपेंड ओवरी होती है दैट कंटेन सीड्स, पका हुआ, जो पका हुआ पार्ट होता है वो उसे हम कहते हैं फ्रूट, राइट। ये जूसी होता है, पल्पी होता है एंड डेलिशियस होता है। द वॉल ऑफ द फ्रूट डेवलप्स इनटू पेरिकार्प। और जो वॉल होती है फ्रूट की वो डेवलप होती है पेरिकार्प में। और पेरिकार्प जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, 3 लेयर्स का होता है। एक होता है एपिकार्प, दूसरा होता है मेसोकार्प एंड तीसरा होता है एंडोकार्प, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली हमारे पेरिकार्प में, ठीक है। पहली लेयर जो होती है जिसे हम कहते हैं एपिकार्प। एपिकार्प हमारा आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है फ्रूट की। मेसोकार्प हमारा फ्लैशी पार्ट होता है, जो अंदर का गूदा होता है, दैट इज दी मेसोकार्प। देन एंडोकार्प जो होता है वो हार्डेस्ट लेयर होता है, जो बेसिकली हमारे सीड्स को एनक्लोज करता है, जो हमारे सीड्स जो अंदर फ्रूट में होते हैं उनको एनक्लोज करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। देन अ ट्रू फ्रूट हैज़ ऑल 3 लेयर्स। और जो ट्रू फ्रूट होता है उसमें ये तीनों लेयर्स पाई जाती है, जैसे कि हमारा एप्पल हो गया, ठीक है, हमारा पेयर हो गया। और ऐसे फ्रूट्स जिसमें ये तीनों लेयर्स नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स। देन वी हैव फंक्शंस ऑफ अ फ्रूट। तो फ्रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं, फ्रूट्स फूड स्टोर करता है, ठीक है। फ्रूट जो होता है वो सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स। जब हम फ्रूट्स खा लेते हैं, जो सीड्स बचती हैं उनको हम कभी कभी होता है नहीं ग्राउंड में डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उससे हमारा नया प्लांट आ जाता है, ठीक है। देन द लास्ट पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। लास्ट पार्ट जो होता है दैट इज द सीड। सीड इज द लास्ट पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। सीड बेसिकली एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। सीड कैरीज अ बेबी प्लांट जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। सीड्स में ही हमारा बेबी प्लांट भी होता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, राइट। तो हमारी जो सीड्स होती हैं दे कंटेन फ्लैशी स्ट्रक्चर्स ऑफन कॉल्ड द सीड लीफ, स्टोर्स फूड एंड इज कॉल्ड कॉटिलेडन। और जो हमारा सीड होता है वो फूड को भी स्टोर करता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉटिलेडन। और इसी जो ये फूड स्टोर करता है, इसी से जो हमारा बेबी प्लांट होता है उसे नरिशमेंट भी मिलता है, ठीक है। सम सीड्स हैव 1 कॉटिलेडन एंड व्हाइल अदर्स हैव 2। कुछ का एक होता है कॉटिलेडन और कुछ में 2 कॉटिलेडन भी होते हैं, ठीक है। एम्ब्रायो जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला एक होता है रेडिकल, दूसरा होता है प्लूमूल। जो हमारा रेडिकल होता है वो हमारी शूट सिस्टम को राइज करता है, और जो हमारा प्लूमूल होता है उससे हमारा शूट सिस्टम डेवलप होता है। समझ में आया। जो हमारी एम्ब्रायो होता है, जो हमारा बेबी प्लांट होता है, ठीक है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, उसमें वो 2 पार्ट्स कंसिस्ट करता है। पहला हमारा रेडिकल, दूसरा हमारा प्लूमूल हो गया। जो हमारा रेडिकल होता है उससे हमारा रूट सिस्टम बनता है, और जो हमारा प्लूमूल होता है उससे हमारा प्लांट का शूट सिस्टम बनता है, राइट। देन वी हैव फंक्शंस ऑफ द सीड्स।
तो सीड्स के फंक्शंस क्या होते हैं? सीड्स बेसिकली हमारे एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है, हमारे बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सीड्स को कभी कभी प्लांट जो है वो फूड के फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। देन डिस्पर्स सीड्स गिव राइज टू प्लांट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। और जो डिस्पर्स सीड्स होती हैं, जो गिरी हुई सीड्स होती हैं, वो दूसरे प्लांट्स को भी राइज देती हैं, उससे दूसरा प्लांट भी निकल आता है, राइट। सो सीड एंड्स हियर, ठीक है, एंड विद दिस योर चैप्टर ऑल्सो एंड्स हियर। नाउ this chapter contains a lot of technical words, ठीक है, there are a lot of difficult words, so please I request you all to go through this chapter very properly, ठीक है, mark all the difficult words, learn them properly, and also you can mark all your queries in your live session. I am going to resolve all those things, right? So thank you so much for listening me out. Have a good day, take care and stay safe.